नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी मीटर। और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कारोबार में कच्चे तेल में उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगे कच्चे तेल में मंदी रहेगी या फिर तेज़ी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को यहाँ पे प्ले करते हुए दिख सकते हैं। तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में से विश्लेषण किया जाएगा। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद जो खास गेस्ट हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार हर्ष जी। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि घरेलू बाजार में जो कच्चे तेल में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस प्राइस का टोटल आउटलुक, क्या आपको लग रहा है आगे का नजरिए? देखिए हर्ष जी, हमने पिछले सप्ताह एक बड़ी गिरावट देखी थी कच्चे तेल की कीमतों में और कीमतें लगभग एक महीने के निचले स्तरों पर जो है नाइमेक्स पे फिसलती हुई नजर आई थी और $58 के स्तर भी वहां पर WTI की कीमतें जो है वो तोड़ती हुई नजर आई थी। ब्रेंट को भी हमने $63 के नीचे फिसलते हुए देखा। उसके पीछे मुख्य वजह यह थी कि जो यूएस प्रेसिडेंट ने रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर के जो वहां पर ड्राफ्ट तैयार किया और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी बोला, तो मार्केट ने उसको वहां पे एक नकारात्मक रूप में लिया, स्पेशली अगर हम ऑयल मार्केट की बात करें, क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस डील हो जाती है तो जो रशिया की जो सैंक्शंस है वो वहां पे ईज होते हुए नजर आएंगे और जो रशियन ऑयल है वो फिर से एक बार ग्लोबल ऑयल मार्केट में फ्लो हो सकता है। तो उसके मद्देनजर हमने कीमतों पर दबाव देखा, लेकिन साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि अगर रशिया यूक्रेन का पीस डील होगा तो वो यहाँ पे जो ग्लोबल ऑयल का जो डिमांड है उसको भी बढ़ाएगा और हम देख रहे हैं कि यूएस में भी जो लंबी अवधि से शटडाउन था वो वहां पे समाप्त होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल यहाँ पे मिक्स्ड फंडामेंटल है, लेकिन हमने ऊपरी लेवल से एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे कीमतों में आते हुए देखा है और हमारा मानना है कि कीमतें अब अपने सपोर्ट लेवल 56.60 के काफी करीब है। तो अब यहाँ से जो डाउन साइड है वो लिमिटेड नजर आती है और ऊपर की तरफ कीमतें फिर एक बार $60 के जो स्तर है उसका रुख कर सकती है। तो वोलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में बनी रहेगी क्योंकि इस सप्ताह रशिया यूक्रेन पीस डील को लेकर के मीटिंग भी होना है। तो हमारा मानना है कि ऐसे में यहाँ पे फ्यूचर्स के बजाय ट्रेडर्स को ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना यहाँ पे ऑयल में ज्यादा बेहतर रहेगा। हर्ष जी सर, एक आंकड़ा भी मैं देख रहा था यहाँ पे, आईजी के जो विश्लेषक हैं टॉनी सिमोर, उनका जो बयान निकल कर आया था, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो रूसी सप्लाई को लेकर यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, और अनलॉक के जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं दोनों देशों में, लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से अगर देखें तो, अगर प्रतिबंध के हिसाब से देखें तो 48 मिलियन बैरल जो रूसी कच्चा तेल है वो समुद्र में फंसा हुआ है इस समय। तो सर अगर इस संदर्भ में भी देखें तो क्या आपको लगता है यहाँ पर दबाव और गहरा सकता है, यहाँ पे नीचे जा सकता है प्राइजेस के? देखिए मेरा मानना है कि जो मंदी के जो फंडामेंटल्स है वो एक बार यहाँ पे मार्केट में प्राइस इन है और यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड लगता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 56.60 एक काफी अहम सपोर्ट है कच्चे तेल के लिए और शॉर्ट टर्म में वो सपोर्ट्स लेवल जो है मार्केट होल्ड कर सकता है। तो यहाँ से अब जो डाउनसाइड है वो थोड़ी लिमिटेड लगती है और जो जिस तरह से रशियन ऑयल यहाँ पे जो है वो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिट में है, तो वो यहाँ पे एक बार डिलीवर हो सकता है। ये सारी जो चीजें हैं रशिया यूक्रेन पीस डील के स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे प्राइस डील है मार्केट में। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ से जो डाउन साइड है वो लिमिटेड रहना चाहिए और एक अपसाइड जो है स्पाइक फिर एक बार टुवर्ड $60 जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। जी यहाँ पर अच्छा सर, क्योंकि हम लोगों ने इस पे तो पूरी तरीके से विस्तार से चर्चा कर ली, रूस को लेकर जिस तरीके के प्रतिबंध हैं यहाँ पर हटाने की बातचीत चल रही है, या फिर कहें कि यहाँ पर जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान निकल कर आया है कि हम लोग ख़त्म इसको करने के लेकर समझौते को लेकर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक ये ख़त्म हम लोग नहीं करा देंगे मेरी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। तो सर इसका क्या प्रभाव आप देख सकते हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल यहाँ पे जिस तरह से यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो लगातार प्रयासरत है, क्योंकि हमने देखा है कि जो वॉर है वो काफी लंबे समय से चल रहा है और 3.5 वर्ष से अधिक जो है इस वॉर को हो चुका है। और न सिर्फ रशिया यूक्रेन बल्कि जो वर्ल्ड के जो तमाम जो देश है उनका सभी का इस वॉर से नुकसान ही हुआ है, क्योंकि हमने वहां पे महंगाई को बढ़ते हुए देखा था और जो सप्लाई है कमोडिटीज की वो बाधित होते हुए नजर आई थी। तो उसके जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पड़ते हुए नजर आए। हमने वहां पे ग्लोबल जीडीपी को घटते हुए देखा। तो इसलिए यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो लगातार प्रयासरत है कि लंबी अवधि से चली हुई जो वॉर है
वो वहां पे समाप्त होती हुई नजर आए। तो शॉर्ट टर्म में इसका एनर्जी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला, लेकिन अगर यहाँ पे पीस डील होती है तो लंबी अवधि में उसके जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वहां पे फिर एक बार सुधार जो है देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो वहां पे फिर एक बार जो है बेहतर होती हुई नजर आएगी। तो शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव इफेक्ट जरूर है हर्ष जी, लेकिन हमारा मानना है कि लंबी अवधि में वो फिर से एक बार वहां पे जो है कीमतों के लिए सपोर्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है सर। तो सर अब कच्चे तेल में अब ट्रेडिंग किस तरीके से की जाए, क्या ट्रेडिंग कॉल रहेगी यहाँ पर? मेरा मानना है कि इस सप्ताह यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। 5400 की जो दिसंबर की कॉल ऑप्शन है वहां पे 75 के स्तर पर बाई करने की रणनीति रखना चाहिए 45 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य वहां पे 125 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्रूड में जो है 5400 की यहाँ पे कॉल जो है इस पर ध्यान दे सकते हैं। एक बार स्क्रीन पर ले आते हैं। सर ने जो यहाँ पे कॉल बताई है, यहाँ पे ये देखिए दिसंबर के लिए यहाँ पे 75 के बाइंग लेवल है, यहाँ पर 125 का टारगेट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 45 का है यहाँ पे। चलिए ये यहाँ पे अपने क्रूड के ऊपर अच्छे से विस्तार से चर्चा कर ली। अब हम लोग नेचुरल गैस की तरफ बढ़ते हैं। सर वहाँ कैसी डिमांड देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको आगे की स्थिति, कैसा आउटलुक है? नेचुरल गैस का आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव है। जिस तरह से हम सीजनल डिमांड बेहतर होते हुए देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यूएस के जो स्टोरेज के डेटा लगातार घटकर आ रहे हैं, और पिछले सप्ताह भी हमने वहां पे एक बड़ी गिरावट जो है यूएस के स्टोरेज में देखी थी। आगे यहाँ पे विंटर सीजन को देखते हुए जो फेस्टिव डिमांड है वो बेहतर रहेगी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $4.5 के ऊपर बनी हुई है। भारतीय बाजारों में भी हमने जो 400 के रेजिस्टेंस लेवल थे उसको यहाँ पे पिछले सप्ताह पार करते हुए देखा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो बुलिश नजर आता है, और हमारा मानना है कि जो विंटर के चलते जो सीजनल डिमांड है वो और भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। और रशिया यूक्रेन पीस डील के बाद यहाँ पे यूरोप की जो डिमांड है उसमें भी सुधार जो है देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है नेचुरल गैस के लिए शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव यहाँ पे नजर आता है। ठीक है सर। और सर नेचुरल गैस में आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेंगे, क्या बनते हुए दिख रही है? नेचुरल गैस में हमारा मानना है कि थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। दिसंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है 404 के अराउंड वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। 394 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट वहां पे 422 पहला रहेगा, और उसके ऊपर वहां पे 430 तक के जो लक्ष्य वो भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो नेचुरल गैस पे दिसंबर के लिए सर ने जो बताया, यहाँ पर आप देखिए 404 के भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट के लिए 422 के लेवल से यहाँ पर, और स्टॉप लॉस जो है 394 का लगाना आपको नहीं भूलना है। तो सर मनोज सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और जाने से पहले सर एक डिस्क्लोजर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। जो भी हमने कच्चे तेल और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कशन किया उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेडर या निवेशक नेचुरल गैस या कच्चे तेल में कोई भी ट्रेडिंग की रणनीति बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाएं, और अगर यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं दी गई स्ट्रेटेजी के अनुसार तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ठीक है। स्टॉप लॉस का हमेशा याद रखें, सदैव याद रखें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कीमती समय देने के लिए अपना। तो ये ओवरऑल शो था, और मनोज जैन साहब को आप सुन रहे थे। एनर्जी मीटर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।